जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो बताएं कि आप सब कैसे हैं। हम लोग का आईसी एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है ऑब्जेक्टिव डिस्कशन चालू था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्क्रीन और थंबनेल पर देख ही रहा होगा आप लोग को। हम लोग का आईसी इंजन का पार्ट टोटली खत्म हो चुका है। ये जो आईसी इंजन का पार्ट है जो हम लोग का, वो टोटली खत्म हो चुका है। हम लोग का बचा है सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ क्वेश्चन है ना, जो भी 30-40 क्वेश्चन हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसे मैं आज फिनिश कर दूंगा। ठीक, ताकि ये जो मेरा हम लोग का टॉपिक जो है आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट, आज हम लोग का ये फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का 200 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। 200 क्वेश्चन तक आज जो है 201 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और 201 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का टोटली जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बेस्ड है। किससे बेस्ड है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ठीक, ये 193 201 नंबर क्वेश्चन आइए चलिए देखते हैं। 201 नंबर, द प्रीडोमिनेंट आइसोटोप ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, है ना। बोल रहा है क्या? नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो है आइसोटोप हम लोग का इसमें से कौन सा है? तो जो हम लोग का U238 जो है हम लोग का, ये हम लोग का मतलब कि प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है हम लोग का आइसोटोप जो है यूरेनियम या पोलोनियम का, जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है हम लोग का U238 जो बी नंबर है, ऑप्शन करेक्ट होगा। द यूनिट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको कह सकते हैं, जिसका यूनिट जो होता है हम लोग का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज कॉमनली यूज टू मेजर द न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। तो ये करेक्ट है। हम लोग का जो यूनिट होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम लोग क्या है, ये हम लोग का न्यूक्लियर एनर्जी को मेजर करने के काम में आता है। ये करेक्ट है, यूनिट है हम लोग का। ठीक, या तो बोल सकते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The energy released during the fusion of one atom of uranium-235 in million electron volt is about, हम लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूरेनियम का जो सीरीज यूज करते हैं आइसोटोप, वो 235 है। नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम 238 है, लेकिन हम लोग यूज करते हैं U235। जनरली जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मैं बता देना चाहता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं, ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन और फ्यूजन में बहुत ही अंतर है। फ्यूजन और फ्यूजन में बहुत ही अंतर है। फ्यूजन क्या होता है? कोई भी एक जो है, मान लीजिए यूरेनियम का आइटम है, वो अलग अलग जो है, ये अलग अलग में टूटेगा, फिर ये अलग में टूटेगा, है ना। इस तरह से ये मतलब कि छोटा छोटा कण में ये टूटते जाता है, ये इसको कहते हैं फ्यूजन। लेकिन अगर फ्यूजन का भी बात करें तो जस्ट उसका उल्टा है। दो आइटम जब एक जो है एक मिल करके बनेगा। ठीक, ये इस तरह से। अगर इसका एग्जांपल ले फ्यूजन के केस में, तो यूरेनियम है, पोलोनियम है। फ्यूजन के केस में हाइड्रोजन है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज हम लोग करते हैं हाइड्रोजन बम बनाने में। ठीक, ये हाइड्रोजन। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखेगा, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों बहुत ही अंतर है। तो यहाँ पे बोला द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम, बोल रहा एक यूरेनियम एटम जो 235 हम लोग यूज करते हैं, जब एक बार एनर्जी रिलीज होगा तो हम लोग कितना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो रिलीज होगा, वो होता है रिलीज हम लोग का 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना? 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बार जब वन एटम ऑफ यूरेनियम U235 हम लोग का जब रिलीज करेगा एनर्जी। तो सोच लीजिए कि कितना, ये तो वन एटम की बात हो गई, वन एटम ऑफ यूरेनियम का बात हो गया। वहां पे नंबर ऑफ एटम मतलब कि इन्फिनिटी टाइप कर रहते हैं, तो वहां पे हम लोग का एनर्जी कितना रिलीज होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट, द सेकेंडरी फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो सेकेंडरी फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम के तौर पे, उसी का आइसोटोप U215 और पोलोनियम 239, यूरेनियम 213 और पोलोनियम 239, ये सेकेंडरी फ्यूल के तौर पे हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कौन कौन सा सेकेंडरी फ्यूल यूज करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में? तो U215, पोलोनियम 234। ऐसे अगर प्राइमरी पूछेगा तो U235, और अगर नेचुरली ऑकरिंग पूछेगा तो U238। ये सब जो है जनरल चीजें न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट, U233 मतलब यूरेनियम 233 कैसे प्रोड्यूस होता है? तो यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होता है जब थोरियम को इरिडेट करते हैं न्यूट्रॉन के साथ। जब हम लोग थोरियम को इरिडेट करेंगे किसके साथ? न्यूट्रॉन के साथ, तब हम लोग का क्या होगा? यूरेनियम 233 जो हम लोग का प्रोडक्शन होगा, मतलब पैदा होगा कब? जब थोरियम को हम लोग इरिडेट करेंगे न्यूट्रॉन के साथ। नेक्स्ट,
यूरेनियम है आइसोटोप। यूरेनियम का आइसोटोप कौन कौन सा है आप लोग सभी जानते हैं, 234 तो है ही, 235 है ही, 238 है ही, तो ऑल ऑफ दीज है ना। यूरेनियम का आइसोटोप कौन कौन सा हो गया, तो 234, 235, 238। ठीक, आइए नेक्स्ट 207 नंबर। अब बोल रहा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 कैसे प्रोड्यूस होगा, तो प्लूटोनियम 239 जब हम लोग यूरेनियम 238 को इरिडेट करेंगे न्यूट्रॉन के साथ, तब हम लोग क्या होगा, प्लूटोनियम 239 जो है प्रोडक्शन होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट तारापुर हैज द रिएक्टर ऑफ द डैश टाइप। अब देखिए तारापुर, ये तो जानते हैं हम लोग का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश हुआ था हम लोग का तारापुर में, लेकिन पूछ रहा है क्या उसमें जो रिएक्टर है वो हम लोग का कैसा टाइप का रिएक्टर है, तो वो हम लोग का बॉयलर वाटर का रिएक्टर है। कैसा है, बॉयलर टाइप वाटर का रिएक्टर, जो सबसे पहले जो स्टेब्लिश हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में, उसमें जो बॉयलर है हम लोग किस टाइप का है, बॉयलर वाटर टाइप रिएक्टर, सॉरी। 209 नेचुरल यूरेनियम में जो हम लोग का जो नेचुरल यूरेनियम U235 है, उसमें पूछ रहा है कि 3 नेचुरली ओकरिंग आइसोटोप्स, उसमें जो है U235 जो नेचुरल यूरेनियम जो U235 हम लोग का ओकर करता है, उसमें हम लोग कंस्टिट्यूट जो तीनों जो आइसोटोप है 233, 234 सॉरी 235, 234 और 238 में कितना कितना परसेंटेज है उसका, तो 234 का 0.006%, 235 0.712% और 99.282%। सबसे ज्यादा रहता है यूरेनियम 238 का 99.282%। ठीक, हम लोग का नेचुरल यूरेनियम जो ओकर हो रहा है उसका जो 3 मेन हम लोग तीनों अभी जो हम लोग देखें, हम लोगों ने देखा जो तीनों आइसोटोप 234, 235, 238, ये तीनों का परसेंटेज पूछा गया है यहाँ पर कि नेचुरल यूरेनियम में कितना कितना परसेंटेज होता है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा 238, ये कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कितना जो है हम लोग का यूरेनियम का परसेंटेज होता है, तो 99.2, 99 भी याद रखे तो चलेगा। ईच फ्यूजन ऑफ U235 मतलब हर एक में अगर फ्यूजन होगा 235 का, तो एवरेज जो है कितना फास्ट न्यूट्रॉन मूव करेगा रिएक्शन बनाने के लिए, तो वो हम लोग का होता है 2.46 हम लोग का फास्ट न्यूट्रॉन एज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन के अंदर। क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग का बंडल ऑफ इस तरह से रॉड बनाया जाता है बंडल ऑफ यूरेनियम का। ठीक, हम लोग का बंडल ऑफ जैसे यूरेनियम क्या है छोटा छोटा इस तरह पाया जाता है, या बोल सकते हैं इसको क्या किया जाता है, कंबाइन करके हम लोग का बंडल ऑफ रॉड बना दिया जाता है और इसको एक साथ क्या किया जाता है, बांधा जाता है। ठीक, एक साथ बांध करके इसको जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है, और यहाँ से क्या करता है, जब इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है तो ये एनर्जी रिलीज करता है। ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जब एनर्जी रिलीज करता है तो ये इतना तेज होता है कि हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जिस काम के लिए हम लोग का जो काम के लिए जो किया जाता है उसके लिए हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज करते हैं। वो क्या करता है, हम लोग का जो है ये जो भी हम लोग का यूरेनियम जो रिलीज कर रहा है एनर्जी, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मॉडरेटर के तौर पे हम लोग वाटर को या फिर हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं, D2O जिसको कहते हैं, है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसको जो है हम लोग मॉडरेटर में डिप करके रखते हैं इस यूरेनियम को, ताकि जो भी हम लोग का जो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका जो है स्पीड को कम कर देगा। ठीक, फिर जो है ये जो एनर्जी जो रिलीज हो रहा है ये जाएगा किसमें, ये हम लोग का जाएगा ये वाटर चैम्बर में, जहाँ क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और ये स्टीम जो है जाता है कहाँ, टरबाइन पे, जहाँ की हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और फिर जो ये रिलीज एनर्जी है ये फिर वापस जाता है हम लोग का बम्बार्डिंग के लिए, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग के लिए। ठीक, तो ऐसे प्रोसेस चलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये मैंने जनरली शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। एंड एटम बम यूटिलाइजेज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए दो चीज है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग मॉडरेटर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो है स्पीड को कंट्रोल करने के, लेकिन वही जब हम लोग न्यूक्लियर बम का यूज करते हैं वो अनकंट्रोल होता है, उसमें कोई भी तरह का मॉडरेटर नहीं यूज किया जा रहा, इसलिए जो है उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो वही बोल रहा है एन एटम बम यूटिलाइजेज अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। A fusion chain reaction in uranium can be developed। अब बोल रहा है फ्यूजन चेन, यूरेनियम में फ्यूजन चेन कैसे जो है हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो U235 का हम लोग कंटेंट को बढ़ा करके, या फिर न्यूट्रॉन का स्पीड को स्लो करके। ठीक,
तो बोथ ए एंड बी जो हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा। सी नंबर जो ऑप्शन है हम लोग का बोथ ए एंड बी हम लोग का करेक्ट उत्तर होगा। 212 होगा। आइए नेक्स्ट 213 अब मॉडरेटर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आया मॉडरेटर, जो मैंने बताया मॉडरेटर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज क्यों करते हैं, तो टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। जो भी हम लोग का रिलीज होके, जो भी हम लोग का एनर्जी रिलीज हो रहा है यूरेनियम के द्वारा, वो मैंने बताया बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है मॉडरेटर का यूज करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। 213 अब मॉडरेटर जनरली यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज, तो जो हम लोग मॉडरेटर यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो ग्रेफाइट और कंक्रीट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट और कंक्रीट का होता है। एंड द साइज ऑफ अ रिएक्टर एट विच द चेन रिएक्शन कैन बी इनिशिएटेड, that is when system becomes critical with just enough fissionable material called critical mass of fuel is known as critical size of reactor। correct बोल रहा है क्या? जो भी मतलब ये जो साइज ऑफ रिएक्टर था जहां पे हम लोग का यूरेनियम का या बोल सकते हैं न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाया जाता है, तो जब भी इनिशिएट करता है ऐसा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हम लोग का जो है मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है ना, बहुत ही मतलब क्रिटिकल हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्रिटिकल साइज ऑफ रिएक्टर। मतलब कि उसमें जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का जो है हम लोग का साइज बढ़ाना चाहिए उस हिसाब से। न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज, तो न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो इसमें तो सभी हो जाएगा। टू प्रोड्यूस हीट और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, या टू प्रोपेल शिप सबमरीन एयरक्राफ्ट, टू प्रोड्यूस फिजनेबल मटेरियल। डी नंबर जो है हम लोग का ऑल ऑफ द एबव होगा। ऑल ऑफ दीज होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग इसी कारण यूज करते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इसका यूज है। अब मॉडरेटर, तो मॉडरेटर क्या करता है, मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। मॉडरेटर जो मैंने अभी बताया, मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। न्यूट्रॉन का स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग जो है मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो मॉडरेटर डज नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? मॉडरेटर डज नॉट ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, the slowing down of fast neutron is desirable because slow moving neutron are more effective than fast neutron in triggering fission, है ना। वही चीज जो मैंने बताया आपको कि हम लोग क्या है, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन को स्लो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जैसा हम लोग चाहते हैं उस हिसाब से हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर हम लोग का जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो ए नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा। वेयर रिएक्टर ऑपरेशन इज डिजाइंड विथ फास्ट न्यूट्रॉन सच एज इन रिएक्टर यूजिंग हाईली इनरिच्ड फ्यूल द मॉडरेटर यूज्ड इज, है ना। बोल रहा है क्या, जहाँ रिएक्टर का ऑपरेशन इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हम लोग का जहाँ मतलब कि फास्ट न्यूट्रॉन जहाँ हम लोग का चाहिए, जहाँ की हम लोग का यूरेनियम से जो रिलीज हो रहा है हम लोग का एनर्जी, हम लोग को वो फास्ट न्यूट्रॉन में चाहिए। तो वहाँ पे पूछ रहा है किस तरह का, किस टाइप का हम लोग जो है मॉडरेटर का यूज करेंगे। तो जब हम लोग को फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन ही चाहिए तो हम लोग वहाँ पे मॉडरेटर का यूज क्यों करेंगे, बताइए। मॉडरेटर का तो यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो है न्यूट्रॉन का जो है हम लोग का स्पीड स्लो हो जाए। इसलिए जहाँ हम लोग का फास्ट न्यूट्रॉन चाहिए वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नो मॉडरेटर यूज, वहाँ पे हम लोग मॉडरेटर का यूज नहीं करेंगे। 220 A nuclear reactor is said to be critical when the neutron propulsion in the reactor core is। आप बोल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर को हम लोग क्रिटिकल कब बोलेंगे, जब हम लोग का न्यूट्रॉन पॉपुलेशन है इज द रिएक्टर कोर इज, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ की हम लोग का न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाया जाता है उसको हम लोग क्रिटिकल कब बोलेंगे, जब न्यूट्रॉन का पॉपुलेशन जो हम लोग कांस्टेंट रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। न्यूट्रॉन पॉपुलेशन मतलब कि जो भी न्यूट्रॉन वहाँ रिलीज हो रहा है हम लोग का वो कांस्टेंट रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वैसा को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर मतलब रिएक्टर का अलग अलग टाइप है, यहाँ पे ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सभी स्टेटमेंट सही है। इट प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, इट रिक्वायर्स हाईली इनरिच्ड फ्यूल, इट रिक्वायर्स सोडियम मेटल एज मॉडरेटर। अब हमें मॉडरेटर के तौर पर हम लोग का सोडियम यूज कर रहा है ब्रीडर रिएक्टर में। तो सभी का अलग अलग प्रॉपर्टीज है और सभी को मतलब कि अपने हिसाब के जैसा हम लोग का आउटपुट चाहिए उस हिसाब से हम लोग जो है मॉडरेटर का यूज करेंगे। रिएक्टर फॉर प्रोपल्सन एप्लीकेशन आर डिजाइंड फॉर, रिएक्टर्स फॉर प्रोपल्सन। अब पूछ रहा है प्रोपल्सन एप्लीकेशन के लिए कैसा रिएक्टर का यूज करेंगे,
तो वहाँ पे हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करेंगे। कैसा रिएक्टर का यूज करेंगे? इनरिच्ड यूरेनियम। रिएक्टर कहने का मतलब है कौन सा हम लोग वहाँ पे जो है एलिमेंट यूज करेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे हम लोग का न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाया जाएगा, मतलब कि यूरेनियम का जो है एनर्जी रिलीज करवाया जाएगा। ठीक, ये दें। इनरिच्ड यूरेनियम में कंटेंट फिजनेबल कंटेंट। इनरिच्ड यूरेनियम कहने का मतलब यूरेनियम उसमें बहुत ज्यादा है, इनरिच्ड यूरेनियम। तो वहाँ पे क्या होगा, 1 से 99% तक का हम लोग कंटेंट रहेगा यूरेनियम। ठीक, ये ध्यान रखना। इनरिच्ड यूरेनियम क्या होगा, मतलब कि मीनिंग समझ सकते हैं। इनरिच्ड यूरेनियम क्या हो गया, कहने का मतलब है यूरेनियम का कंटेंट उसमें ज्यादा पाया जाता है, उसको हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम कहेंगे। तो वहाँ पे हम लोग का फिजनेबल कंटेंट जो पाया जाएगा 1 से 99% तक रहेगा। लाइट वेट सब्सटेंसेस कैन नॉट बी इफेक्टिव मॉडरेटर, ये गलत बात है ना, ये हम लोग का गलत बात है। लाइट वेट सब्सटेंस ऐसा नहीं है कि इफेक्टिव मॉडरेटर नहीं है। वाटर ही ले लीजिए, हम लोग का इफेक्टिव मॉडरेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डिनरी वाटर इज सम टाइम यूज्ड एज मोड, देखिए वही चीज मैंने बोला। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डिनरी वाटर जो हम लोग साधारण पानी है उसको भी मॉडरेटर के तौर पे यूज करते हैं। व्हेन इनरिच्ड यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो करेक्ट है। जहां हम लोग इनरिच्ड यूरेनियम का यूज करते हैं वहां पर हम लोग ऑर्डिनरी वाटर का भी यूज कर सकते हैं एज अ मॉडरेटर। तो ये हम लोग का जो 224 नंबर क्वेश्चन है वो 225 नंबर क्वेश्चन उसको काट दे रहा है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिए। 226, a moderator apart from its high neutron slowing power and low non-productive neutron should be, है मॉडरेटर का पूछ रहा है। तो मॉडरेटर क्या, स्टेबल अंडर न्यूक्लियर रेडिएशन, स्टेबल रहना चाहिए, कोई भी तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन हो कोई दिक्कत नहीं है। कोरोजन रेसिस्टेंट होना चाहिए, जंग नहीं लगना चाहिए, और गुड थर्मल कंडक्टर रहना चाहिए, है ना। तो ये जो है डी नंबर इसका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी एबव। डी नंबर हम लोग करेक्ट है, 226 का डी। ओ सॉरी, नेक्स्ट 227, रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन बैक इनटू द एक्टिव कोर, है ना। रिफ्लेक्टर क्या करता है, रिफ्लेक्टर जो हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी हम लोग का न्यूट्रॉन जो है इधर उधर भागता है उसको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में, या फिर जो भी एक्टिव कोर कहने का मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्टिव कोर है जहाँ पे हम लोग का न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग करवाया जाता है। ठीक, ये ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 229, रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट डैश न्यूट्रॉन लीकेज। रिफ्लेक्टर क्या करता है, हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, हैव नो इफेक्ट। 229 है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टर जो है, रिफ्लेक्टर क्या करेगा, हम लोग का न्यूट्रॉन का लीकेज को कम करेगा। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, ताकि जो भी मतलब मान लीजिए हम लोग का यूरेनियम का जो भी एनर्जी रिलीज हुआ इधर उधर, मतलब कि फ्यूजन का प्रोसेस है, तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का एटम जो इधर उधर भागना चाहेगा, तो वो इसीलिए हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं। वो क्या करेगा, हम लोग का एक्टिव कोर में जाकर केंद्रित कर, रिफ्लेक्टर है वो, है ना, वो रिफ्लेक्ट करके एक जगह में हम लोग का वो केंद्रित करेगा उसका जो है न्यूट्रॉन का। इसलिए जो है यहाँ पे बोला गया क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन का लीकेज को कम करेगा। क्यों, कौन सा, रिफ्लेक्टर। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट ड्यू टू रिफ्लेक्टर लेस फ्यूल इज नीडेड टू जनरेट सफिशिएंट न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन अ चेन रिएक्शन। तो करेक्ट बात है ना। अभी मैंने बताया रिफ्लेक्टर क्या कर रहा है, लीकेज को कम कर रहा है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो करेक्ट। द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ रिफ्लेक्टर इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंटरिंग द रिफ्लेक्टर व्हिच आर रिटर्न टू द कोर। और चीज है, बोल रहा रिफ्लेक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्टर को हम लोग कैसे जो है डिफाइन करेंगे, तो जितना भी हम लोग का जो न्यूट्रॉन जो है रिटर्न किया है एक्टिव कोर में, उसी से हम लोग रिफ्लेक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्टर को डिफाइन करेंगे। 232, द रिफ्लेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, द रिफ्लेक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो ज्योमेट्री ऑफ द रिफ्लेक्टर, एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ द रिफ्लेक्टर। इन सभी तीनों चीजों पर हम लोग क्या करेगा, रिफ्लेक्टिविटी डिपेंड करेगा। 233, solid fuel fabricated into various small shapes which are assembled to form fuel element is in the form of, है सॉलिड फ्यूल जो भी फैब्रिकेट किया जाता है वेरियस शेप में, साइज में जो भी है, उसको असेंबल करके फ्यूल फॉर्म एलिमेंट में लाया जाता है। वो कौन सा शेप में रहता है, कोई भी शेप में रह सकता है, प्लेट में भी रह सकता है, पैलेट में भी रह सकता है, पिन में भी रह सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, A special reactor called breeder reactor supply a net gain of fissionable material, करेक्ट है। जो स्पेशल रिएक्टर जैसे कि हम लोग का ब्रीडर रिएक्टर है वो क्या करेगा, सप्लाई करता है फिजनेबल मटेरियल, करेक्ट। इफ द फ्यूल इज रिच इन फिजनेबल मटेरियल द रिएक्टर कैन बी मेड मोर कम्पैक्ट देन इफ द
परसेंटेज ऑफ फिजनेबल एटम इज स्मॉल, है ना, बोल रहा है क्या, तो अगर फ्यूल जो है हम लोग का रिच है फिजनेबल मटेरियल में, तो जो रिएक्टर है उसको हम लोग और ज़्यादा यूज कर सकते हैं जो जब हम लोग क्या होगा, एटम का पार्टिकल जो होगा छोटा होगा। ठीक, द सेंसिंग एलिमेंट इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर मेजर द डैश ऑफ द न्यूट्रॉन फ्लक्स इन द रिएक्टर, तो उसका डेंसिटी सेंस करता है, उसका जो है डेंसिटी मेजर करेगा, उसका क्या करेगा, मेजर डेंसिटी। द कंट्रोल रोड्स इन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर आर यूज टू, है ना, अब यहाँ क्या हो रहा, हम लोग का कंट्रोल रोड का बात आ रहा है, यहाँ पे कंट्रोल रोड का बात आ रहा है। जैसे मॉडरेटर में जो एक ऑप्शन आया था, है ना, कि डू नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, यहाँ पर जो है कंट्रोल रोड का वही काम है, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन का काम है, न्यूट्रॉन का एब्जॉर्प्शन का काम है। जो भी हम लोग का एक्सेस न्यूट्रॉन है, जो भी हम लोग का एक्सेस न्यूट्रॉन है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो कंट्रोल रोड ऑब्जर्व करेगा। कंट्रोल रोड किस किस चीज का होता है, बोरोन और कैडमियम का जनरली हम लोग का क्या होता है, कंट्रोल रोड। जो भी हम लोग का एक्सेस न्यूट्रॉन, जो हम लोग का ज्यादा रिलीजिंग एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। ठीक, और मॉडरेटर किस काम का है, तो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन का, ये चीज ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीजें। 238 अ रिएक्टर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग अ फर्टाइल मटेरियल इनटू फिजियल isotope is called regenerative reactor, correct। 239 the nuclear radiator produced in a reactor which must be shielded are, है ना, बोल रहा न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ, रिएक्टर में, विच मस्ट बी सील्डेड, वो किस चीज से सील्ड रहना चाहिए, मतलब किस चीज से ढका हुआ रहना चाहिए। तो आप लोग जो है किसी भी चीज से उसको ढक सकते हैं, उसको ढकते हैं जनरली से न्यूट्रॉन और गामा रे से। किसे ढकते हैं, सी नंबर जो हम लोग करेक्ट है, न्यूट्रॉन और गामा रे से। 240 द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज फॉर सील्डिंग, अब जो है जनरली जो है हम लोग किस चीज का यूज करते हैं मटेरियल सील्ड करने के लिए, तो जनरली जो है हम लोग उसको सील कर सकते हैं कंक्रीट से। किससे, कंक्रीट से। ठीक, तो ये हम लोग का आज का जो है 240 नंबर जो है क्वेश्चन लास्ट था। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसलिए मैंने इसका अलग वीडियो बना दिया, ज़्यादा 20 25 15 20 मिनट का होगा, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है ना। तो ये आज हम लोग का जो है आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। हम लोग का जो है शायद 4-5 टॉपिक खत्म हो चुका है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मशीन्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना, और आज में हम लोग का आईसी इंजन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। ठीक, अब हम लोग जो है इसी के रिगार्डिंग जो है अभी जो है थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स अभी रिलेटेड टॉपिक, अभी आप लोगों का कंप्रेसर भी बचा हुआ है, टरबाइन भी बचा हुआ है, ऑटोमोबाइल भी उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि जितने भी साइकिल है ऑटोमोबाइल के अंदर आता है, तो वो जो है मैं पहले करवाऊँ। उसके बाद जो इससे रिलेटेड हम लोग का HMT और RSC, हीट एंड मशीन ट्रांसफर, और हम लोग का रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक, उसके बाद हम लोग का एक टॉपिक बच गया है हम लोग का हाइड्रोलिक मशीन का जो है स्टीम इंजन इंजन जो है हम लोग का स्टीम इंजन भी शायद इसी में आएगा। एक हम लोग का बच गया है ये स्टीम नोजल जो हम लोग का फ्लूइड मशीन से रिलेटेड है, वो मैं थर्मोडायनेमिक्स जो जितना भी चैप्टर है उसके बाद ही करवाऊंगा। ठीक, बाकी जो बच जाएगा हम लोग का प्रोडक्शन का जो पार्ट है हम लोग अच्छे तरीके से 3-4 जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मटेरियल, वो 3 बच जाएगा, वो अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। उस पर जो है हम लोग का बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे भी कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उतना हम जो क्वेश्चन नहीं देखा जाता है एग्जाम में, ठीक, उतना सीरियसनेस से इसको मतलब एक बार सिर्फ ध्यान में रखना है कि हाँ चलिए यूरेनियम का ये काम है, मॉडरेटर का ये काम है, कंट्रोल रोड कौन कौन सा यूज करते हैं, कंट्रोल रोड का काम क्या है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।